Good morning, class. Fourth, subject science, chapter 3, topic adaptation in animals, part 1. We have already read how plants adapt themselves to the surrounding. आपने पहले पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो हैं अपने आप को सराउंडिंग में कैसे अडेप्ट करते हैं. एनिमल्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग फॉर फूड एंड दे ईट. और एनिमल्स भी अपने आप को अडेप्ट करते हैं. और एनिमल्स भी अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं उस सराउंडिंग में, अपने वातावरण में रहने के लिए, खाने फूड्स के लिए, ईट के लिए. अडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना, अपने आप को उस तरीके से ढालना, अपने आप को उस चीज़ के लिए अनुकूल बनाना. ठीक है. तो व्हेन एनिमल आर नॉट प्रॉपरली अडेप्टेड टू द सराउंडिंग, दे आइदर डाई और मूव टू प्लेस विच हैज सूट देम एंड बेटर विन देयर एंड देयर दे कैन ईजी एडजस्ट देमसेल्व्स. कभी कभी क्या होता है, जब एनिमल्स अपने आप को प्रॉपरली पूरी तरीके से अडेप्ट उस वातावरण में नहीं ढाल पाते हैं, उस सराउंडिंग में नहीं डाल पाते हैं, तो कभी कभी तो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं. और या फिर वो उस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उस जगह जाते हैं जहाँ वो अपने आप को उस वातावरण में ढाल ले सकते हैं. तो वहाँ चले जाते हैं जो उन्हें वहाँ से ज़्यादा बेटर लगता है और जहाँ पे अपने आप को ढाल पाएँ. तो द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ एनिमल इन विच दे लिव इज कॉल्ड हैबिटेट्स. तो वो प्राकृतिक जगह जहाँ एनिमल्स रहते हैं, तो वो उनका हैबिटेट्स कहलाता है, जहाँ वो रहना पसंद करते हैं, जहाँ उनको मतलब वातावरण जहाँ उन्हें सही लगता है, तो वो उनका हैबिटेट्स कहता है. जैसे कि लाइक प्लांट एनिमल आल्सो डेवलप स्पेशल स्ट्रक्चर टू सर्वाइव इन देयर यूनिक सराउंडिंग. तो एनिमल्स और अपने आप को डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है सर्वाइव करने के लिए यूनिक सराउंडिंग में, बहुत अलग जगह में. एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट. सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है आपका एडेप्टेशन इन इन्वायरमेंट. डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट्स इन विच एनिमल लिव, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फॉलोइंग कैटेगरीज. तो सबसे पहले डिपेंड किया गया हैबिटेट्स पे, उनकी रहने की जगह पे. इन विच एनिमल लिव, जहाँ जानवर रहते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फॉलोइंग कैटेगरी. तो उन्हें कुछ भागों में बांटा गया है. तो पहला तो आता है आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल्स एनिमल, एंड देन पहले आप पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल, उसके बाद में भी काफ़ी आपके पास टॉपिक्स हैं. तो एनिमल डेट लिव ऑन लैंड, वह एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, भूमि पे रहते हैं. ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जो कि जमीन में रहते हैं, सरफेस सतह पे रहते हैं ग्राउंड की. इन बोरो बिलो द सरफेस ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल. और क्या करते हैं, उनमें वो अपना बिल बना लेते हैं और उसमें रहते हैं. तो उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, मतलब जो जमीन पे रहते हैं. अब चाहे वो जमीन के अंदर रह रहे हो अपना बिल बना के, या फिर गुफा बना के, या ऊपर ही रह रहे हो, तो वो टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं. दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ये अपने लंग्स की मदद से सांस लेते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस, इनके सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड होते हैं. लाइक द सेंस ऑफ हियरिंग और स्मेल, इनकी सूंघने की क्षमता अच्छी होती है, सुनने की क्षमता अच्छी होती है. दिस हेल्प देम हंट फॉर फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ये अपना भोजन खुद ढूंढते हैं, अपनी रक्षा स्वयं करते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक एंड रन फास्ट, इनकी टांगें मजबूत होती हैं, जो कि इन्हें दौड़ने के लिए, भागने के लिए मदद करती हैं और तेज दौड़ने के लिए हेल्प करती हैं. एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट्स, बियर आर वाइल्ड एनिमल. एनिमल टाइगर, एलिफेंट्स, बियर, ये सब वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर हैं. डेट लिव ऑन लैंड, जो कि जमीन पे रहते हैं. हॉर्सेस, काउ, पिग्स और डॉग्स आर डोमेस्टिक लैंड एनिमल. हॉर्स, काउ, पिग, डॉग, ये डोमेस्टिक एनिमल है, इन्हें पाला जाता है, पालतू जानवर बोलते हैं जिसे. ठीक है. डेजर्ट एनिमल लाइक कैमल लिव इन अ डेजर्ट. डेजर्ट एनिमल में आता है आपका कैमल, आपको पता होगा, कैमल रेगिस्तान डेजर्ट में रहता है. इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, ये बिना खाए पिए काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है. कैमल्स हैव थिक स्किन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट. कैमल की जो स्किन होती है वो मोटी होती है, बहुत मोटी होती है, जो कि उसे
धूप से बचा के रखती है। अगर हल्की स्किन होगी तो वो जल्दी जल जाएगी, है ना, वो अपने आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। पर कैमल डेजर्ट में, गर्मी वाले इलाके में इसलिए आराम से रह लेता है क्योंकि इसकी स्किन बहुत मोटी होती है। दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड पैडेड फीट दैट हेल्प देम रन ऑन सैंड। उसके लंबे लंबे पैर होते हैं और बिल्कुल पैडेड पैर होते हैं, फीट्स होते हैं, पंजे होते हैं, जो कि इसे आराम से रेगिस्तान में चलने के लिए मदद करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है रेगिस्तान में मिट्टी होती है, वहाँ रोड तो होता नहीं है, मिट्टी ज़्यादा होती है रेगिस्तान में, मिट्टी का इलाका होता है। तो जब पैर किसी के फंस जाता है तो फिर निकलने में, फिर दोबारा चलने में तो प्रॉब्लम आती है। निकालो, फिर दब जाता है मिट्टी है, फिर उसे निकालना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और आगे बढ़ने में टाइम लगता है। पर जो कैमल होता है, इसकी टांगें लंबी लंबी होती है, तुरंत जमाता है और आगे बढ़ जाता है। तो इसे शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ठीक है। कैमल्स पैडेड फीट देम हेल्प देम टू सैंड। कैमल्स स्टोर फैट इन देयर हम्प्स विद द यूज व्हेन दे डू नॉट फाइंड फूड ऑन वाटर। इसके ये हम्प्स होते हैं कैमल्स के, जहाँ वो पानी या खाना अपना स्टोर करके रखता है, भर के रखता है, और जब इसे प्यास या भूख लगती है तो वहाँ से निकाल के ये खा लेता है। एनिमल्स लाइक पोलर बियर विच लिव इन अ कोल्ड प्लेस। कोई, अब ये हो गया डेजर्ट एनिमल, रेगिस्तान में रहने वाला जानवर, कैमल की बात। अब हम बात करते हैं पोलर बियर की। पोलर बियर जो है ये बहुत ठंडे इलाके में, कोल्ड प्लेसेस में रहने वाला एनिमल है। हैव थिक फर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। इसके फर होते हैं, ऊपर के बाल होते हैं, जो कि इसे ठंड से बचाने में मदद करते हैं। एनिमल लाइक पेंगुइन, एनिमल है पेंगुइन विच लिव इन अ फ्रीजिंग कंडीशन। ये उस जगह रहती है फ्रीजिंग कंडीशन, बर्फ जमी हुई होती है। हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। इसकी ऊपर की जो लेयर होती है, इसकी फैट जो होता है ऊपर का, उसे ब्लबर कहते हैं। बहुत मोटी परत होती है जो इसे ठंड से बचा के रखती है। पेंगुइन आल्सो स्टोर फैट इन देयर बॉडीज। पेंगुइन भी कैमल की तरह ही अपनी बॉडी में खाना स्टोर करके रखती है। दे स्लिट्स क्लोज टू ईच अदर टू कीप देमसेल्फ वार्म। और ये आप एक दूसरे को, ये ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, स्लिट करके रखते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को जब ये साथ में रहते हैं तो गर्मी मिलती है ना, क्योंकि ये बर्फीले इलाकों में रहती है, जहाँ बर्फ जमी हुई होती है। ठीक है। डिड यू नो, क्या आपको पता है, पेंगुइन हैव क्लिपर शेप्ड विंग्स दैट help them swim underwater. The movement of flipper resembles the wings movement of flying birds. इसके जो विंग्स होते हैं, इसके जो पर होते हैं, ये इसको पानी के अंदर तैरने में मदद करते हैं। जैसे कि विंग्स मूवमेंट ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, जैसे कि एक फ्लाइंग बर्ड होती है, तैरने वाली चिड़िया होती है, ये उसी की तरह पानी में तैरती है, इसके पर उसके लिए मदद करता है। बट ये उड़ नहीं सकती बिकॉज उनका वेट ना बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी वेट बर्ड होती है ये, इसलिए ये उड़ नहीं सकते। बट इनके पर जो हैं पानी में तैरने के लिए प्रॉपर मदद करते हैं। तो सम एनिमल लाइक स्नेल एंड लिजार्ड स्लीप ड्यूरिंग द हॉट आवर ऑफ डे टाइम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट। कुछ एनिमल्स लाइक स्नेल जो होता है और लिजार्ड जो होती है, स्लीप ड्यूरिंग द हॉट आवर। तो गर्म समय में ये लोग स्लीप करते हैं, सोते हैं, और डे टाइम, दिन में, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, दिन में अपने आप को बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए। दिस इज कॉल्ड समर स्लीप और एस्टिवेशन। इसको समर स्लीप या एस्टिवेशन भी कहते हैं। सम एनिमल लाइक बियर, स्नेक, ग्राउंड स्क्विरल बिकम इनएक्टिव एंड स्लीप ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। कुछ एनिमल जो होते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए सोते हैं, जैसे कि बियर, स्नेक, ग्राउंड स्क्वेरल, जो स्क्वेरल होती है ना रहने वाली, वो ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ये काम नहीं करते हैं। स्लीपिंग ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ये ठंडे जब ठंड पड़ती है तब ये सो जाते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। दिस इज कॉल्ड विंटर स्लीप। तो इनको विंटर स्लीप बोलते हैं। ओके। और हिबरनेशन भी बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम दे यूज द स्टोर्ड अप फूड यूजली फेड इन देयर बॉडी। अब जब वो समय है जब ये लोग बाहर नहीं जा रहे हैं और बाहर जाके कुछ अपने लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, फिर ये क्या खाएंगे, तो ये ना अपने इस समय के लिए भोजन इकट्ठा करके पहले से ही रखते हैं
और जब ये समय उनके पास आता है तो उसमें वो जो उनका स्टोर फूड होता है वो अपना ईट करते हैं, स्टोर फूड अपना खाते हैं। तो ये हो गया आपके कुछ एनिमल्स के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। आगे आपको और समझाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड और अच्छे से घर पे पढ़िएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू।